एक लड़की थी 24 साल की और उसे लगता था कि हर कोई उसका पीछा कर रहा है। हर आवाज उसे धोखा और फ्रॉड लगती थी और घर वाले ये समझते थे कि वो तो बस अटेंशन सीकर है या किसी ने उस पर जादू कर दिया है। जब वो मेरे पास आई, उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, डर। डर अपनों का, डर खुद का, लेकिन असल डर अपनी सोचों का। इस डर की वजह से उसने अपने घर में अपने भाई पे शदीद वायलेंस किया, तशद्दुद किया, इतना उसको मारा कि उसको आईसीयू में जाना पड़ा। मैं सोचता रहा कि अगर उसकी फैमिली को वक्त पे पता चल जाता कि इस लड़की को क्या बीमारी है, उसका वक्त पे इलाज किया जाता, तो शायद उसके भाई की इतनी खतरनाक हालत ना होती और इस लड़की को भी जल्द समझ आ जाती, क्योंकि इस लड़की को था स्किज़ोफ्रेनिया। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी नहीं बल्कि एक अनसुनी चीख है जो कि रोज सोसाइटी में हमारे पास आती है, सुनाई देती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा, साइंस बैक, रिसर्च बैक, जो ज्यादातर लोग आपको बताते नहीं हैं, आपसे छुपाते हैं। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस शक का साइंस क्या है, इन आवाजों का रीजन क्या है जो कि कानों में आती हैं, और इसका असल इलाज क्या है। अगर आपका कोई अपना इस दर्द से गुजरा है, इस बीमारी से गुजरा है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए। क्या आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे? आज तक हमारी सोसाइटी में स्किज़ोफ्रेनिया को यह समझा जाता है कि उन लोगों को होती है जो सिर्फ ड्रग्स लेते हैं और इसका मतलब मुकम्मल पागलपन होता है। यह भी कहा जाता है कि जिस बंदे को हेलुसिनेशंस होती हैं, उनके कानों में आवाज़ें आती हैं, वो बंदा बहुत डेंजरस होता है। और सबसे बढ़ के ये कि इनका तो इलाज होता ही नहीं है, और अगर इनका इलाज होता है तो उन्होंने सारी ज़िंदगी ये दवाई खानी होती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया असल में होता क्या है। ये भूत प्रेत या जिन जादू नहीं होता, बल्कि इसमें होती है पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। हमारे ब्रेन के अंदर क्या ऐसा न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से इंसान के अंदर शक की बीमारी और उसको कानों में आवाजें आना शुरू होती हैं। ये बीमारी किस तरह से खाली मरीज को नहीं बल्कि पूरी फैमिलीज को तबाह कर देती है, और कौन कौन सी दवाइयां हैं और कौन कौन सी थेरेपीज हैं जो कि इस बीमारी में असल इलाज करती हैं, असल काम करती हैं। और सबसे बढ़ के ये इंटरनेट पे पूछा जाने वाला सवाल कि क्या इस बीमारी से निकल के एक बंदा नॉर्मल खुशहाल लाइफ गुजार सकता है? क्या आप स्किज़ोफ्रेनिया की असल साइंस जानना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहना इस वीडियो में। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जिसमें एक इंसान अपनी रियलिटी, अपनी हकीकत से दूर हो जाता है। ये बीमारी इंसान की सोच, उसके इमोशंस और उसके बिहेवियर में खराबी लाती है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने तो स्किज़ोफ्रेनिया को बहुत मुश्किल बना दिया है। मैं और आसान करके बताता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान को गैर हकीकी शक की बीमारी हो सकती है, यानी कि दो बंदे मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, यानी कि आप कमरे में अकेले हो तो आपके कानों में आवाज़ें हैं, हालांकि कमरे में कोई होगा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इमोशनल प्रोसेसिंग ख़राब हो सकती है। यानी कि जब हंसने का टाइम होगा तो आप हंसेंगे नहीं, जब रोने का टाइम होगा तो आप रोएंगे नहीं, शायद आप हंसना शुरू कर दें उस टाइम। और इससे बढ़ के ये आपकी बिहेवियर ख़राब हो, आप कमरे में अकेले रहें और उसके साथ साथ आपके अंदर वायलेंस और एग्रेशन भी आए। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कुछ दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन्स होती हैं। डिल्यूजन्स ऐसी सोचें होती हैं जो कि फिक्स होती हैं, झूठ पे मबनी होती हैं, लेकिन आप मरीज को जितना भी चैलेंज करें वो अपनी इस फॉल्स बिलीफ से दूर नहीं हटेगा। यानी कि दो बंदे जब आपस में बात करेंगे तो मरीज कहेगा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने माँ बाप पे भी शक कर सकता है, वो अपनी बेगम पे भी शक कर सकता है, वो अपने टीचर्स पे भी शक कर सकता है, हालांकि उस शक में कोई हकीकत नहीं होगी। और इसीलिए जब भी एक डिल्यूजनल पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके फैमिली वालों से जरूर पूछते हैं कि क्या इसके शक में कोई हकीकत है, तो उसके शक में कोई हकीकत नहीं होती, तो इसको कहते हैं डिल्यूजन्स। और इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं, यानी कि उसके कानों में एक ऐसी आवाजें आना कि जब वो कमरे में अकेला हो और उसके साथ कोई बोल रहा हो, हालांकि कमरे में कोई मौजूद भी नहीं होता, तो इसको हम गैबी आवाजें आना भी कहते हैं, जिनके सुनकर मरीज डरता भी है, तंग भी होता है, इरिटेबल भी होता है। और उसके साथ साथ जब डिल्यूजन्स हो, हेलुसिनेशंस हो, जब मरीज की जो स्पीच होती है, उसका बोलना होता है, वो इररिलेवेंट होता है, उसकी दो बातें आपस में करेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आज बादल गहरे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, तो ये दो बातें आपस में करेक्ट करती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज बादल गहरे हैं और मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो ये दो बिल्कुल नॉन कनेक्टिंग सेंटेंसेस है, और ये मरीज इस तरह बार बार बोल रहे होते हैं, जिसे हम इररिलेवेंट स्पीच या डिसऑर्गेनाइज्ड या इलॉजिकल स्पीच भी कहते हैं। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, वो सिम्टम्स जो कि ज़्यादातर फैमिली वालों को दिखाई नहीं देते। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बढ़ के ये देखा गया है कि इनमें इमोशनल नमनेस होती है, यानी कि आप इनके साथ खुशी की बात करें,
तो इनके कोई एक्सप्रेशन नहीं होंगे। आप इनसे कोई दुख की बात करें, इनका कोई जज्बात का इजहार नहीं होगा। जब इनके अंदर इमोशनल नमनेस होगी, क्योंकि इनका एमिगडाला जो है बादाम के जितना हिस्सा होता है जो कि इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है, वो काम नहीं कर रहा होता। तो जब वो काम नहीं करता तो इनकी इमोशनल नमनेस होती है जिसको हम एपैथी कहते हैं, और इस वजह से ये आइसोलेशन का शिकार होते हैं, यानी कि कमरे में अकेलापन का शिकार होते हैं, कमरे में अकेले रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। और ये भी देखा गया कि इनके अंदर एनहेडोनिया होता है। एनहेडोनिया का मतलब ये उन कामों में जिन कामों में इनको मज़ा आता था, दिलचस्पी होती थी, जैसे मूवीज़ देखना, जिम करना, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करना, उन कामों में इनको मज़ा नहीं आता। लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर मोटिवेशन की कमी भी देखी गई, और आखिर में जाके ये भी देखा गया है कि ये अपना ख्याल भी नहीं रख पाते, ना अपनी सेल्फ हाइजीन का, ना नहाते हैं, ना डेंटल हाइजीन का, बल्कि आखिर में तो ये खाना भी नहीं खाते, और इस तरह इनके रिलेशनशिप्स भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल पुअर हो जाती है। तो दोस्तों, जब एक मरीज के साथ इतने ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो जरा सोचिए दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा। रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि दिमाग के अंदर मरीजों का डोपामीन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया होता है, स्पेशली साइकोटिक सिम्टम्स में। उनके अंदर इतना ज्यादा डोपामीन होता है कि वो डोपामीन उनको डिल्यूजन यानी कि शक की बीमारी में मुब्तला कर देता है, उनको हेलुसिनेशंस यानी कि उनको गैबी आवाजें आना शुरू होती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो सेरोटोनिन के इम्बैलेंस की वजह से आता है। तो जितनी भी दवाइयां हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे, वो डोपामीन और सेरोटोनिन को टारगेट करती हैं। तो अगर मैं शॉर्ट करके आपको बात बताऊं तो दिमाग का फिल्टरिंग मैकेनिज्म खराब हो जाता है, यानी कि दिमाग अच्छी और बुरी चीजों को फिल्टर ही नहीं कर पाता क्योंकि आपके केमिकल न्यूरो इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब दिमाग और मरीज ऐसे रिएक्ट कर रहा हो तो फिर तो फैमिली वालों का एक दर्द बहुत बड़ा बन जाता है। मैंने देखा है कि फैमिलीज के लिए दुश्मनी बन जाती है, उनको लीगल इशूज़ का सामना करना पड़ता है, और अल्लाह ना करे वो अपने घर में ही किसी को गुस्से में आके मार दें, तो इससे बड़ा फैमिली का दर्द मैंने आज तक नहीं देखा। और इसलिए टाइम पे अगर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट का इलाज किया जाए, फैमिली इसको जल्दी आइडेंटिफाई करे, जल्दी डॉक्टर के पास लाए कि उसका इलाज किया जाए, तो इतनी जल्दी डिस्ट्रक्शन को और डैमेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इलाज के पे आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें इलाज में दवाई से ज़्यादा पूरी बीमारी को समझना, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक और एक बड़ी बीमारी समझी जाती है। सबसे पहले अगर हम दवाइयों की बात करें तो उसमें हम देते हैं एंटीसाइकोटिक्स, जिसको हम एंटी डोपामीन भी कहते हैं, और इनमें आती हैं हेलोपेरिडोल जो कि सरीनेज और डोसिक के नाम से बहुत मशहूर हैं, और इसके अलावा हम रिस्पेरिडोन, कोटायापीन, ओलेंजापीन, और अभी देखा यह गया है कि लोरासिडोन, लेमिट्रिप्टोन, इस तरह की बहुत बेतहाशा नई दवाइयाँ भी आ गई हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि मरीज़ तो दवाइयाँ खाएगा नहीं, क्योंकि एक टिपिकल चीज़ होती है, क्योंकि मरीज़ तो समझता है कि मैं तो बीमार नहीं हूँ, लोग बीमार हैं तो मुझे दवाइयों की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे आती है, हम मरीज़ को एक ऐसा डेपो इंजेक्शन लगाते हैं कि जो कि मरीज़ के मसल में लगता है, और वो 14 दिन तक थोड़ी थोड़ी देर के लिए दवाइयाँ उसके अंदर ऑटोमेटिकली दे रहा होता है। तो यहाँ से एटलीस्ट मरीज़ के अंदर दवाई जा रही होती है। ये डेपो इंजेक्शन ज़रूरी कि साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन के बगैर कभी भी ना लगाया जाए, क्योंकि इसके अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ आपने खास मुद्दत तक खानी है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं खानी, और उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता ये दवाई टेपर डाउन करनी है। लेकिन दवाई खाली ज़रूरी नहीं है, इसके साथ हमने थेरेपी भी करनी है, जिसमें हमने फैमिली थेरेपी शामिल है, और उसके साथ साथ हमने रिलैप्स प्रिवेंशन करनी होती है मरीज़ की, कि आपने दवाई जारी रखनी है, और कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, कौन से ऐसे स्ट्रेसेस हैं जिससे आप बच सके, वापस स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में वापस मुब्तला ना हो। लेकिन सबसे बढ़ के ये मैंने ये देखा है कि इस बीमारी की अवेयरनेस नहीं है, और अगर अवेयरनेस भी है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानिए, और इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में नहीं पता। याद रखिए कि स्किज़ोफ्रेनिया मैनेजेबल है, और इसका वक्त पे इलाज हो तो इससे ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी बच सकती है, बल्कि इससे फैमिलीज बच सकती हैं और लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो अगर आपने उनकी ज़िंदगी बचानी है, हमारी इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? याद रखना, आइस क्रिस्टल मेथ स्किज़ोफ्रेनिया की एक बहुत बड़ी कॉज है, और उसको लेके हमने ये वाली वीडियो बनाई है। अगर हमारी आज की वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आएगी, ज़रूर देखना। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के जरिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं और आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूं। अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।